हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपके सामने लेकर आ गया हूं एक नई पहल, एक नई सोच का पहला एपिसोड जो आप लोग भी एक्साइटेड हो और मैं खुद भी आपको पढ़ाने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूं। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे इस सीरीज के अंदर बिकॉज हमें बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। यहां पर मैं बता दूं कि मैं यहां पर आप लोग को GSEB इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक रह गए हैं, मतलब जो सिलेबस में रह गया है, उसको कवर करके आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा उस चैप्टर का। हमको जीरो से लेकर हीरो तक ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बिना बकवास किए पूरा चैप्टर फटाफट शुरू करते हैं। देखो, आपके सामने एक कॉन्सेप्चुअल चार्ट मैंने रेडी कर दिया है जिसको देख के आप समझ पाओगे। इसको ध्यान से देखना। अब इसको कराने का मेन मोटिव क्या है, इसमें से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर 1 मार्क्स, तो आपके 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, वहां पर आपको इसको देखने जरूर मिल जाएगा। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा कि कहां पर और कैसे आता है, तो इसको लास्ट तक देखते रहना। चलिए सबसे पहले आते हैं पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल क्या होता है आपको पता होगा, आपने सुना होगा, स्कूल में एक टीचर आता था मुच्छड़। पॉलिनोमियल मतलब होता है कि जो मेनी टर्म्स, ऐसा नहीं है। पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स नहीं होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि जिसके अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट और आखिरी वाला कांस्टेंट। देखो, जिसके अंदर ये 3 चीज होती है। A equation which consists of variable, coefficient, constant which can be combined by using multiplication, division, addition, subtraction। थोड़ा फास्ट था तो मैं आपको इसको इजी वे में समझाने की ट्राई करता हूं कि एक पॉलिनोमियल ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर x² + x + 1, ये एक एग्जांपल ले लिया, x² + 1। अब इसके अंदर अगर आप ये देखोगे तो x आपका वेरिएबल हुआ, मतलब जो भी अल्फाबेट आएंगे वो वेरिएबल हो गए, और जो भी यहां पर नंबर्स हो गए, अल्फाबेट्स के साथ जो नंबर्स हो गए, ध्यान से सुनना, अल्फाबेट के साथ जो नंबर हो गए वो कोएफिशिएंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको कोएफिशिएंट बोलेंगे। मींस यहां पर कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो यहां पर कोएफिशिएंट कौन हुए, 3 और 1। और जो अकेला है, जो सिंगल है, जो मेरे जैसा है, जिसके साथ कोई नहीं है, जो सिंगल है, नहीं यार मेरे साथ तो आप लोग हो, ऐसा नहीं है, जो मतलब अकेला होता है लास्ट में, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, अल्फाबेट नहीं है। तो इसे पॉलिनोमियल बोलने में आता है, विच कैन बी कंबाइंड यूजिंग मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब जिसको ऐसे कंबाइन करने में आता है उसको पॉलिनोमियल। अरे सर ये तो पता था। अरे भाई तेरे को पता है, मैं जानता हूं आप लोग को पता है, लेकिन बेसिक से जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाना है, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट नेक्स्ट करेंगे। एनर्जी बनाए रखो, मेरे साथ दौड़ते रहो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसका हाईएस्ट पावर होता है। क्या किसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? जो भी इक्वेशन, मतलब मान लो 3x³ x² + x + 1, मतलब इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर, मतलब सर पावर का मतलब होता है जो रेस टू ऊपर लगा होता है। एक एक चीज बताऊंगा, छोटी छोटी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना थोड़ा। तो जो ऊपर लगा हुआ रहता है, तो ऊपर कितना लगा है, 3 लगा है 3 था, इसलिए यहां पर कितना आ गया, 3। मान लो मेरा मन किया x⁵, x⁷ -x⁹ तो हाईएस्ट कौन है, 9, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 9। अरे ये एग्जाम में पूछते ही है, इस बेसिक में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ध्यान से देखते रहना, ध्यान से समझते रहना। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला भी समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर। चलो चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अरे भाई ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि जहां पर आपने x की वैल्यू रखी और आपका आंसर 0 आ गया। अरे सर क्या बता रहे हो, मतलब नहीं सॉरी, आपका आंसर कोई वैल्यू आई, तो x² + x + 1, और यहां पर x मान लो आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है, मींस x आप लोग को 2 दिया हुआ है और आपने x की जगह पर कोई वैल्यू रख दी
और सपोज उसका आंसर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 और 7 आई, तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपने x की वैल्यू रखी और उसका कोई आंसर आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और आगे चलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलने में आता है, अगर मान लो यहां पर आपने -2 दिया हुआ था, जैसे कि यहां पर जाने दें, यहां पर करते हैं x² x - 1 ऐसे ही रखते हैं, x - 1 और x = 1। तो जैसे कि आपने x की जगह पर 1 रखा तो 1 - 1 कितना आया, 0 आ गया। मतलब जो भी वैल्यू रखोगे और अगर आंसर 0 आ गया, मतलब 1 - 1 कितना आ गया, 0, तो अगर आपका वो आंसर मतलब x की जगह पर आप लोग यहां पर 1 रख दिया तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आ रहा है समझ में? हाँ, पीछे से थोड़ा परेशानी हो जाती है, कैमरामैन जरा ज्यादा परेशान करता है मेरे को। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जीरोस ये हो जाता है कि आप लोग अगर कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, मतलब जैसे कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, लास्ट मेन टॉपिक है, ग्राफ में बहुत काम आएगा। आपकी स्कूल में अगर पॉलिनोमियल चला हो तो पता होगा, नंबर ऑफ जीरोस पूछते हैं। चलिए बता देता हूं, यहां पर ध्यान से सुन लो, x² + x + 1। तो देखो x² + x + 1 इसका मतलब ये होता है कि समझ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो x के कितने आंसर मिलते हैं, x के बच्चों 2 आंसर मिलेंगे, x के 2 आंसर मिलेंगे। x के अगर 2 आंसर मिलते हैं इसका मतलब ये होता है कि इसका जो नंबर ऑफ जीरोस है 2 है, मतलब ऐसी 2 वैल्यू है कि जिसको आप रखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x के कितने आंसर मिलेंगे, x के 3 आंसर मिलेंगे, x के 3 आंसर मिलेंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। लेकिन आपको ये पहचानना नहीं आता है, आपको ग्राफ से पहचानना आता है, तो वो चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फटाफट इस चीज को कॉपी डाउन कर लो और आपको सारा बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, मेरे को लगा डोमिनोमियल्स लिख दिया था मैंने, डोमिनोज की याद आ गई। चलिए जान लीजिए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, अभी भाई ये तो सर आपने कुछ भारी शब्दों में लिख दिया है, बाउंसर जाने वाला है, नहीं भाई है इजी चीज, लेकिन क्या है मैंने टॉपिक वाइज लिख रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी बुक में ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इस टॉपिक में क्या है, हमारे पास ग्राफ पहचानने को आएंगे, ये भी आप लोग को 1 मार्क्स में आ जाता है ग्राफ पहचानने को। एक होता है क्यूबिक, जो मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है जनरली, वो तो आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा जब ग्राफ, लेकिन यहां पर जनरली इसके बेस थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है और एक्स एक्सिस को एक ही बार टच करता है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आता है, 1। मतलब जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने नंबर्स ऑफ जीरो। आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 टाइप आती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, यू अपवर्ड यू डाउनवर्ड। अब लेकिन उसका जो होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोलिक। कोई बोलेगा पैराबोला, किसने बोला, पैराबोला ने बोला, है ना। तो मतलब भाई दोनों सेम ही चीज है, पैराबोलिक बोलो या पैराबोलिक बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स। नाउ हम लोग बात करते हैं कब अपवर्ड आएगा कब डाउनवर्ड आएगा। तो अगर आप लोग सबको पता होगा कि इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता है, नहीं पता तो मैं बताता हूं, ax² + bx + c = 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर a की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोलिक अपवर्ड, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा पैराबोलिक अपवर्ड। और अगर a की वैल्यू लेस देन है, मतलब ये नेगेटिव में, क्या आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये रहेगा पैराबोलिक डाउनवर्ड। इसको डाउनवर्ड बोलेंगे, इसको डाउनवर्ड बोलेंगे और इसको अपवर्ड बोलेंगे, ठीक है। बढ़िया वाला टॉपिक था, कुछ ज्यादा है नहीं। अब सर ये आपने फालतू की चीज क्यों समझाई, अरे बेटा ये फालतू नहीं है, मैं ना लास्ट में आपके लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं इस वीडियो में। अब वो सरप्राइज क्या है तो आप देखते रहो, तभी पता चलेगा। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको फोड़ करने वाला हूं आपके साथ में, तो पहले इसको समझते रहो, करते रहो। तो फटाफट कॉपी डाउन करो, नहीं तो मैं बीच में आ जाऊंगा तो मसला पड़ जाएगा। चलिए कॉपी डाउन कीजिए।
ओके, तो अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होने वाला है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम हीरो बनने वाले हैं अब इस टॉपिक के बाद, क्योंकि अब हम ये लास्ट आपके बुक के अंदर ये लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस में रह गया है। बाकी सारे टॉपिक बाय बाय, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, अगर मिले तो मिले, रहे ना रहे, बराबर। तो बाकी सारे टॉपिक को बाय बाय कर दो। अब ये दो टॉपिक बचते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई इसमें दो टाइप है। पहली टाइप आ जाती है लीनियर पॉलिनोमियल की, और दूसरी तो भाई आपकी स्कूल में करना पड़ेगा, वो करके सिखाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, डोमिनोज मत देख लेना। डोमिनोमियल देख के बोलेंगे साला पिज्जा खा के आते हैं डोमिनोज जाके। तो पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल तो आपको पता होगा कि भाई कोई उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, बराबर। तो इसका तो कुछ यही हो जाएगा। इसका ज्यादा ऐसे भी इंपॉर्टेंस नहीं है, बुक में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये बड़ा भारी वाला है क्वाड्रेटिक करना। देखो क्वाड्रेटिक में ना दो चीज का ध्यान रखना है, ध्यान से देख लेना। एक होता है सम ऑफ जीरोस, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये होता क्या है। बड़ी जो है ना वो इसमें कंफ्यूजन होती है, इसको मैं थोड़ा आराम से और ध्यान से समझाऊंगा, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन रहता है। मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला इसको सॉल्व करो, और आपने सॉल्व किया तो x के दो आंसर आए, x इज इक्वल टू। अब x के दोनों आंसर तो आ गए, लेकिन उसका वेरिफिकेशन मतलब रिलेशन देखना है कि इस चीज का रिलेशन क्या है जीरोस के साथ और कोएफिशिएंट्स के साथ। देखो यहां पर मेन यही इंप्लाई करना है, जीरोस के साथ और कोएफिशिएंट के साथ। दोनों कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं। और जीरोस किसको बोलते हैं? जो आंसर आया है वो। ध्यान से सुन लेना, कोएफिशिएंट बोलते हैं कि जो वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं, और जीरोस बोलते हैं हम लोग कि जो आंसर हमारे पास आए। तो मैथमेटिशियन ने एक को नाम दिया अल्फा, दूसरे को नाम दिया बीटा। अल्फा बीटा गामा ये नाम दिए थे, बराबर। वो गाना वाना नहीं है, वो प्रोटॉन वैसा नहीं है, अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर है। तो वो लोग ने लिया कि जो पहला जीरो है अल्फा, दूसरा लिया बीटा। तो वो लोग ने क्या देखा? देखो वो लोग ने ये देखा कि जब हम लोग दोनों जीरोस का प्लस करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो उसका आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए। तो b आपको ये रहा, a आपको ये रहा, और यहां पर माइनस फॉर्मूला का। और दूसरा वो लोग ने देखा कि जब हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अल्फा गुणिया बीटा, बराबर। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, ये गुजराती नहीं है, अपने इंग्लिश है, अपने गुजराती आती है लेकिन पढ़ाते इंग्लिश मीडियम को है। अल्फा इंटू बीटा, गुणिया बोलेंगे, सर बोलेंगे, साला गुजराती है। अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? सी अपॉन है। हूँ गुजराती भाई, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लिखा हूं, थोड़ा अनपढ़। गुजरात मीडियम वाले भी अच्छे होते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? तो वो लोग ने ये ऑब्जर्व किया सी अपॉन ए। अब आपके स्कूल में पता नहीं इसको डिराइव करने फिराइव करने सिखाया, मैं शॉर्टकट में बोल दूं इसके डिराइव करने कोई पूछने नहीं वाला है एग्जाम में। और इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल सिखाया, वो भी सिलेबस में नहीं है। तो चलो इसको कॉपी डाउन कर लो, हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और चलिए मेरा पिटारा लेके आया हूं। मेरे पिटारे में क्या है? पिटारे में देखिए आपके सामने लिखा है बोर्ड्स पेपर सॉल्यूशन, मतलब ओल्ड पेपर या क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन। जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। अब आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि मैं टेक्स्ट बुक नहीं कराने वाला। आपने सोचा था सर टेक्स्ट बुक हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। यार टेक्स्ट बुक के लिए एक चीज बता दूं, टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैं सॉल्व कर रहा हूं। ऑलरेडी रोज रात को 9 बजे वीडियो आते हैं, उसके अंदर मैं टेक्स्ट बुक ही सॉल्व करता हूं। लेकिन नई सोच है ना यार, कुछ तो नया होना चाहिए। तो उस नई सोच के अंदर मैंने ये चीज रखी है कि हम पुराने पेपर्स में से, आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत मैं करूंगा, सपोर्ट आपको करना है। आप सिर्फ सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं हर पेपर में से, मतलब 2013 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर्स देखे हैं, और उसमें से मैं आपके लिए ऑलमोस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आए हुए हैं।
एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर मैं वो क्वेश्चंस जो पेपर में आए थे, जो सिलेबस से अभी निकल गए हैं, वो कवर नहीं करूंगा। सिर्फ जो सिलेबस में रह गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं कवर करने वाला हूं। तो आपको बड़ा मजा आने वाला है, बड़ी मजा आने वाली है। और एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे, कुछ उसको सुन लेते हैं। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर आज क्वेश्चन કરીને जाऊं तो पासत में। हाँ, ये एक्सपेक्टेड था। ये है ना, मैंने ऑलरेडी रखा ही था कि भाई ये क्वेश्चन करके जाना मतलब पास नहीं होगा। इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया मिलेगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इससे मेरा एक ही मकसद है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताना है। तो देखो, हम लोग 2020 से लेकर नीचे नीचे तक जाएंगे, जहां तक मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं, और आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। तो अब यहां पर आपका काम थोड़ा सीरियस बनता है और मेरा काम भी सीरियस हो जाता है कि मुझे ये क्वेश्चंस आराम से आपको सॉल्व करवाने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ईयर के साथ आपको बताते जाऊंगा। तो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ 6x - 2x² + 7? ये पूछा गया है मार्च 220 नहीं, क्या है, 2020, मार्च 2020 में पूछा गया है। और बैठे बैठे हमारे मजे ले रहा है 2020। चलिए कोई बात नहीं, हम मजा करते हैं अभी। देखो यहाँ पर 6x - 2x² + 7 आपको पूछा है, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो मैंने बोला था, मैंने बेसिक में बताया था कि ये सब आपको पूछते हैं। तो इसका ग्राफ देखो, सबसे पहले तो टाइप ऑफ इक्वेशन देखना है। टाइप ऑफ इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसलिए ये होगा पैराबोलिक। ये आ जाएगा पैराबोलिक। अब भाई ये पैराबोलिक आ जाएगा, लेकिन आगे और सिंप्लीफाई देना पड़ेगा। अपवर्ड के डाउनवर्ड, ऊपर जो के नीचे जो, ऊपर जो। देखो x² यहां है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -2x² + 6x + 7। ध्यान रखना, हमेशा x² पहले, फिर x और फिर कांस्टेंट। तो यहां पर ये होगा पैराबोलिक डाउनवर्ड। क्यों? बिकॉज जो a है वो 0 से छोटा है, जो a है वो 0 से छोटा है, इसलिए पैराबोलिक डाउनवर्ड। तो देखो कितना इजी था इसका। अगर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है यहाँ पर, बड़ा आसान है, बड़ा मजा आ गया सर, 1 मार्क्स कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x + 5 where x is -1, x = 5, मार्च 2017 पे खतरा। देखो 2017 में से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखो मैं एक बताता हूं, एक आप खुद ट्राई करना, कमेंट में आंसर बताना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा था ये। देखो x² - 2x + 5, ठीक है। तो यहां पर हम मैं माइनस वाला करता हूं, आप प्लस वाला करना। तो यहां पर देखो x की जगह पर 1 रख दिया, यहां पर x की जगह पर 1 रख दिया, यहां पर -1 रख दिया, और यहां पर +5 रख दिया। देखो जहां जहां पर x था वहां पर 1 रख दो। अब देखो -1² मतलब -1 इंटू -1, स्क्वायर है ना 2 बार, इसलिए -1। तो 1 1 जा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। आता है ना? नहीं आता है तो पढ़ लो बेटा, साइन रूल बहुत काम के होते हैं। तो यहां पर 1, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 जा 2 + 5, 5 + 2 7, 5 + 1 कितना आ जाएगा 8। तो ये कितना आ गया, ये आ गया p of -1 कितना आ गया 8 आ गया। कितना सिंपल है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। जल्दी लिखो क्या हो रहा है। अब 5 वाला क्या होगा, 5 वाला आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। चलिए इसको कॉपी डाउन कीजिए, इसको कॉपी डाउन कीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट पर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। लेकिन उसके पहले आपके साथ कुछ बता दूं यार, इसको शेयर जरूर कर दो, बिकॉज ये ऐसा तो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है कि भाई ईच साल में से निकाल के हुए ये ऐसे बताने वाला, मतलब हर साल में कौन सा सम आया है, कब आया है। तो यार इसको शेयर जरूर करो, अपने जीएससीबी इंग्लिश मीडियम को तक जरूर पहुंचा दो, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और हर बच्चा इस पेपर सॉल्यूशन को सॉल्व कर सके और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शेयर जरूर करते रहो, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना यार, एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही काम आने वाला है। इसकी नोट्स बनाते रहना। Find the zeros of p of x, x² + 10x + 24. Verify the relation between zeros and the coefficient, which is asked in the July 2017. साला बोर्ड जुलाई में भी होती है? अला यार जुलाई में बोर्ड्स नहीं होती है, बेचारे जो मेरे जैसे फेल हो जाते हैं वो लोग के लिए वहां पर जुलाई में रखना पड़ता है। हाँ, वो जो बेचारे मेरे जैसे वीक स्टूडेंट होते हैं, जो बेचारे नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग के लिए जुलाई में होती है। तो जुलाई में ये क्वेश्चन आया था। चलिए तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या बोलना चाहता है, फाइंड द जीरोस
मतलब पहले जीरोस निकालो, मतलब x की वैल्यू निकालो। देखो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर कुछ नहीं मतलब 1, लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर है 24, तो 1 इंटू 24 कितना हो जाएगा 24। अब ऐसा नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आता हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 10 आता हो, ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। अब देखो यहां पर तो पूरा एडिशन में है, तो बड़ा सिंपल है, मेरे को पता है 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10 है ना, 6 प्लस 4 કેટલા થાય 10 થાય ને, નહીં થાય તો કહેતા નહીં ભાઈ, 6 ને 4 10 બરાબર, એટલે 6 પ્લસ 4 10। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24। सर मायरू તમે ઈશાન શર્મા मायरू हाला यार मार दीदू साहब, जो बताओ हूँ कह क्या किया मैं बताता हूँ। थोड़ी थोड़ी अपनी गुजराती लैंग्वेज आ जाती है, अपने लोकल लैंग्वेज है, जय जय गरवी गुजरात। चलिए देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 24 एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, मतलब पहला नंबर और छेल्ला नंबर, पहलो और छेल्लो एक ज रखवानो, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज रखने का। लेकिन ये जो बीच वाला होता है ना, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। क्या करते हैं इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, स्प्लिट करने का। तो देखो मैंने जैसे स्प्लिट करने की बात आई, इसका मतलब मैंने इसको क्या किया, 6 और 4 को उठा लिया और दोनों को तू भी थोड़ा एक्स रख, थोड़े एक्स तू रख, 10x में से x को इसको और प्लस कर दिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना पड़ेगा, आगे आप लोग को यहां से x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 6। यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहां पर कॉमन आ जाएगा आपका x और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 6, नहीं सॉरी यहां पर कॉमन आएगा 4। सर ये कैसे लाते हैं, तो ये भाई यहां पर देखो 6 गुणिया 4, 6 4 जा 24, 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 6। दो ब्रैकेट जो दो बार है उसको एक बार लिखो और इसको एक बार लिखो, तो यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -6। ये +4 था माइनस हो गया, +4 था माइनस हो गया। अब आगे और बाकी है, आगे क्या करना है, आगे बोला है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। बढ़िया, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई हार्ड नहीं था, आप लोगों को सिंपल था कि प्लस है साइड चेंज करके माइनस, प्लस है साइड चेंज करके माइनस। तो एक आंसर आपका बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -4, एक आंसर बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू -6, एक हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -4, एक हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू -6। चलो आगे शुरू करते हैं, आगे वेरीफाई करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या निकाल लेने का, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बच्चा लोग आपको बताया था -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज -4, व्हाट इज बीटा, बीटा इज -6, बीटा नहीं हो बीटा है, बीटा इज -6। What is alpha? What is b? b is your what we call it as minus, और b कितना है, b का चला गया यार, ये रहा मैं भी भूल जाता हूँ, ये रहा, यहाँ पर आ जाओ, चलो कंफ्यूज नहीं। इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं c, तो ये हो जाएगा 10 बिकॉज b 10 है, a कितना है 1, सिर्फ कोएफिशिएंट रखना है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, तो -10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10, मतलब डाबी बाजू इज इक्वल टू जमड़ी बाजू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया, अबे बाकी है भाई, सम ऑफ जीरोस हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाकी है। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, बड़ा मजा आने वाला है, ले बारी। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा, तो अल्फा कितना है, अल्फा इज -4, what is beta, beta is -6, what is c, that is 24 है ना, a for apple, b for ball, c for cat, तो that is 24, और भाई लास्ट वाला c होता है कांस्टेंट अकेला, ध्यान रहे, और a कितना है 1,
सो यहाँ पर 6 4 24, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 24 इज इक्वल टू 24, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आई होप आप लोग को ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज आपके साथ मैं बताना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में आप भर दोगे नहीं तो मेरे कि भाई सर बुक्स तो बदल चुकी है, बुक्स चेंज हो गई थी, राइट। ये आपका मेन कॉन्सेप्ट मैं यहां से क्लियर कर दूं। तो बच्चे बोलोगे बुक्स तो चेंज हो चुकी है। अरे भाई बुक्स चेंज हो चुकी है, लेकिन बुक्स में ना बड़ी अच्छी बात होती है, ऊपर का पुट्ठा चेंज होता है, अंदर के कंटेंट नहीं बदलते। ये बड़ी बात हो जाती है। भाई आपको कॉन्सेप्ट देखना है, मेन अपना पर्पस है यहाँ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड सम मैं आपके पास लेकर आया हूं। मतलब बुक्स की एक चीज बता दूं, ऊपर का पुट्ठा बदल गया, लेकिन अंदर के जो कॉन्सेप्ट है ना वो सब सेम ही थे। मतलब पेपर सेटर भी क्या देखेगा, कॉन्सेप्ट पे देखेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और क्या सम पूछते हैं। तो आप कमेंट में लिख के मत भर देना सर बुक बदल गई है, पुरानी बुक नई बुक। भाई पुरानी बुक और नई बुक में एक चीज बता दो, ज्यादा फर्क नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है। सिर्फ वो एनसीईआरटी का नाम लेके रख दी है। वो पहले भी हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस यूज करते थे, अब हम लोग एनसीईआरटी बुक यूज करने लग गए। मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी बना दिया हम लोग को। तो बस वही फर्क है, कॉन्सेप्ट भी वही है, अंदर के कंटेंट भी वही है, सिर्फ हम लोग ने पुट्ठा चेंज कर दिया और जरा तैयार वैयार करके मस्त लाली लिपस्टिक लगा के आपके सामने थोड़ी दुगनी प्राइस में रख दी। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। मतलब आपको जरा पहले और मतलब अच्छी थी, उसको जरा तैयार वैयार किया, लाली लिपस्टिक लगाई और फिर आपके सामने रख दिया। लेकिन हमें यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस करना है कि एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी सम रहने दो आप कर लोगे। चलिए इसे कॉपी डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट सम पर जाता हूं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारा चौथा एग्जाम्पल आज का। फाइंड द रिमाइंडर्स ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये यार गलती होती है, इंसान हूं मैं, दो बार लिख दिया। When the cubic polynomial x square minus 3x square plus 4x plus 5 is divided by x minus 2, जुलाई 2016। जुलाई 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है बच्चों। पूछा है रिमाइंडर ढूंढो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल x माइनस 2 है। अब देखो यहां पर आपको लगेगा सर ये तो डिवाइड का लेके आए, पॉलिनोमियल डिवीजन तो निकाल दिया, ये बकवास कर रहा है सर। अरे बकवास नहीं कर रहा हूं, सुनो, मैं यहां पर बकवास नहीं कर रहा हूं। देखो ये निकाल नहीं दिया है, इसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में इंक्लूड होता है, इंट्रोडक्शन जैसा है। देखो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो आप लोग को इसका पॉलिनोमियल लिख लेना है। यहां पर एक्स क्यूब आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है, यस, यहां पर एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका एक्स क्यूब आएगा। सो देखो यहां पर ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और आप लोग को यहां पर डिवाइडेड मतलब दैट इज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो आपको क्या करना है, ये x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर देना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखो ये बन गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और अब इसमें वैल्यू रखो। तो इसका मतलब p ऑफ 2 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस 5। बड़ा सिंपल है कि भाई यहां पर ये वैल्यू, तो ये 2 का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, नहीं तो मेरे जैसे हो गए 2 3 6, ऐसा नहीं होता है। इसको 3 बार मल्टीप्लाई, बे गुणिया बे गुणिया बे, बे बे 4 ने 8, नहीं समझे ना। 2 2 4 4 2 8, वो तो मैंने ट्राई किया लेकिन टोन बैठा नहीं वहां पर गुजराती। माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू गुणिया 4 2 8, यार जाने दो, गुजराती बैठ नहीं रही है, प्लस 5, और यहां पर 8 4 3 12 प्लस 8 प्लस 5, 8 और 8 16, सॉरी एक काम करो, 16 और 5 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 12, क्यों बोला 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये बचेगा 8 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 9, बिकॉज 21 में से 12 निकाल दिया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम भी पूरा समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी डाउन कर लो, जुलाई 2016 में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि निकल जा चुका है, इसका आप लोग काफी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सम्स भी आप लोग को पूछे जा, क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि भाई किस टाइप के सम बोर्ड्स में आते रहते हैं।
चले मेरा कैमरामैन पॉज कर। चलिए अब चलते हैं इस सेशन के आखिरी सम पर। मैं जानता हूं साला पका दिया है पूरा अभी तक में, तो पका गए होगे, नहीं तो नींद में भी फिर ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक ही बोला करोगे। तो चलिए आज का ये लास्ट सम रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग 5x² + 6x + 3 by x + 3 जुलाई 2015, जुलाई 2015 में ये सम पूछा गया था। चलिए इसमें क्या पूछा है, रिमाइंडर ढूंढो, मतलब अगेन यू आर गोइंग टू यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो यहां पर आ जाएगा p of x = 5x² + 6x + 3 और यहां पर आपका g of x आ जाएगा x + 3। तो इसको यहां पर x = x + 3 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -3। सो यहां पर ये हो जाएगा आपका p of -3 = 5 -3 का स्क्वायर + 6 -3 + 3। बड़ा सिंपल था, हमने ये जो पार्ट था इसको ले लिया, इसको x = 3। तो यहां पर 5 -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब पूछ कैसे सर, कैसे हम 6 3 3 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 18 प्लस इंटू माइनस -18 + 3, 5 9 45 45 -3 + 3, 45 + 3 इट्स लाइक 48 -18। तो 48 में से 18 निकाल दो, 48 में से 18 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 8/0। यहां पर 0 बच्चा लगा दो, 4 माह से 1 गया 30 लगा दो। इसका मतलब इसका रिमाइंडर 30 होगा। देखो मैं लास्ट में बताना भूल गया एक चीज, कि ये जो आंसर निकालते हो ना, यही आपका रिमाइंडर होता है। इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं एक्चुअली हम लोग, जो 9th में कॉन्सेप्ट है। तो ये आंसर जो आपका आया तो इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। अब हमारे पास और भी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अभी हम बोर कर दे नहीं चाहूंगा ज्यादा आप लोग को। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और आगे के और भी पेपर्स हमारे पास सॉल्व करने के लिए, इसी चैप्टर के और बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसे देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट में आप बताते रहिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा है। आपका लाइक कमेंट मोटिवेट करता रहेगा हमें। इसको शेयर जरूर करना। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन GSEB इंग्लिश मीडियम आपको मेरी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।